चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से मिल रही है, जहां दीपक जोशी के बाद अब भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस का ऑफर है। बदनावर से विधायक रह चुके हैं भंवर सिंह शेखावत, इनको कांग्रेस ने अब ऑफर दिया है। बदनावर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर है। भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस के ऑफर को हालांकि ठुकरा दिया है। शेखावत ने कहा कि हर परिस्थिति में बीजेपी के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं भंवर सिंह शेखावत इन दिनों आपको बता दें पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो हर परिस्थितियों में भाजपा के साथ ही खड़े रहेंगे। देखिए, मेरे सामने विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और जब तक मैं मरूंगा जब तक मेरे सामने विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। ये कष्ट जो बीच में आते रहते हैं इसको हम समय समय पर संगठन में बताते हैं और दुर्भाग्य ये है कि संगठन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। संगठन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तब जाकर के आज लोगों को पार्टी छोड़ के भागने की कोशिश करना पड़ रही है। लेकिन हम इस चीज़ को फिर भी रोकेंगे। मेरे पूरे प्रयास होंगे कि पार्टी में सामंजस्य बना रहे। कांग्रेस ने टिकट देने का ऑफर दिया है मुझे, आपको दिया है, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसी भाषा में मैंने कांग्रेस को भी बता दिया है कि भाई आप मेरे से ये उम्मीद बिल्कुल मत करना, आप अपना उम्मीदवार ढूंढो और आपको चुनाव लड़ना। शेखावत जी तो भंवर सिंह शेखावत इन दिनों आपको बता दें पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता पीयूष पारे जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब ये जानकारी मिल रही है कि भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने ऑफर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है खबरें कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो कैसे आगे, किस तरीके से कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी और बीजेपी अब इसमें कैसे उनके असंतोष को यहाँ पे दूर करती है और मान मनोबल का दौर अब बीजेपी को शुरू करना होगा? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस ऐसे बीजेपी के नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है जो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि हाटपिपलिया के से जो विधायक रह चुके हैं दीपक जोशी, उन्हें भी यहाँ पर कांग्रेस ने ऑफर दिया था। हालांकि उन्होंने इस कांग्रेस का ऑफर को ठुकरा दिया था। अब उसी कड़ी में बदनावर से पूर्व विधायक रहे और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार भंवर सिंह शेखावत को भी ऑफर मिला है। उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें यहाँ पर ऑफर आया है और साथ में उन्हें यह भी ऑफर दिया गया है कि कांग्रेस के टिकट पे वे चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भंवर सिंह शेखावत ये बात साफ कर चुके हैं कि वे पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर वे नाराजगी संगठन के सामने जाहिर कर चुके हैं, लेकिन वे इन परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब किस तरीके से उपचुनाव से पहले ये सियासी उथल पुथल मच रही है। कांग्रेस लगातार यहाँ पर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क कर रही है, तो वहीं बीजेपी के सामने अब यही एक बड़ी चुनौती है कि कैसे असंतुष्ट नेताओं को यहाँ पर मनाया जाए। बता दें कि भंवर सिंह शेखावत लगातार करिश्मा नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां बदनावर में बनी है, उपचुनाव वहां पर होना है, राजबदन दत्तीगांव वहां से बीजेपी के उम्मीदवार लगभग तय माने गए, लिहाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो अब ये समीकरण नए किस तरीके से बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली तमाम ये जो समीकरण है मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और बदनावर सीट के लिए भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी फाइट जारी है, दोनों ही तरफ से यहाँ पे कोशिशें की जा रही है। दोनों ही दल, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के, कांग्रेस का भी ये कहना है कि वहाँ के जो असंतोष जिन कार्यकर्ताओं में है, कांग्रेस की कोशिश है कि सेंधमारी की कांग्रेस की कोशिश, वहीं उन कार्यकर्ता उन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। वहीं अब बीजेपी के लिए चुनौती भी है और बीजेपी कैसे इस असंतोष के सुर को दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने